नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीए पॉइंट एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2 यानी कि साझा का पार्ट 2। और पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था मित्र आपको एकदम बेसिक। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद में पार्ट 2 देखिए। तो चलो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। देखिए, यहाँ पे 3 व्यक्ति मैं मान लेता हूँ मेरे दोस्तों, ए, बी और सी। और इस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मेरा पूरे साझे में जो एक ही फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। या ऐसा क्या कह सकता हूँ मैं, समय गुणा पूंजी, यानी कि पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। तो देखिए, ये 3 जो व्यक्ति हैं उन्होंने जो अपनी पूंजी लगाई है, जो इन्वेस्ट लगाया है, वो किस अनुपात में लगाया है, सॉरी अनुपात में नहीं, रुपये में लगाया है। इसने लगाए हैं 600 रुपये और बी ने लगाए हैं 800 रुपये और सी ने लगाए हैं यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपये। कहा गया है कि यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ हो, जो प्रॉफिट है, इनसे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 480 रुपये का। तो देखिए, ऐसी स्थिति में यहाँ पे समय की विवेचना तो सोनी की है, लेकिन यहाँ पे जो समय मानते हैं हम टी, वो कितना मानते हैं, एक यानी समान वर्ष मानते हैं। भाई कम से कम कोई व्यापार होगा, 1 वर्ष या 1 माह या कुछ भी 1 साल, जैसे 1 वर्ष या 1 माह के लिए तो कम से कम लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 1 माना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, पूंजी गुणा समय बराबर क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट का निकालेंगे रेशियो। तो देखेंगे कॉमन जीरो हैं, 0 से 0 काट देंगे तो ये बनेगा 6 गुणा 1 6 और ये 8 गुणा 1 8 और ये 10 गुणा 1 10। तो मित्रों, ये जो रेशियो है वो किसका है, प्रॉफिट का। और यदि ये रेशियो एक कॉमन संख्या से कटता है तो उसे और छोटा कर देंगे। जैसे 2 से कट रहा है, 2 से 3 बार, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार। ये देखो, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये जो रेशियो है वो किसका है, प्रॉफिट का। और तीनों को प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 480 रुपये का। तो पूछा है यहाँ, तो पहले व्यक्ति को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए, कुल जो अनुपाती योग है प्रॉफिट का वो कितना है, 5 और 4 9 3 12 और 12 रेशियो की वैल्यू 4 यानी कि 480 है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, 40। तो पूछा है पहले व्यक्ति को, तो पहले व्यक्ति को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 3 रेशियो में मिल रहा है। तो क्या होगा, 3 रेशियो की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ पे, 3 × 40 तो कितनी होगी, 120, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपये, 2500 रुपये तथा 3000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ की राशि मिलेगी। देखा, सेम डिक्टो प्रश्न है जैसा कि हमने पहले किया है। तो करेंगे क्या, आप मुझसे पहले करिए या मेरे साथ साथ करिए। देखिए, 3 हैं साझेदार ए, बी और सी, और मुझे इन तीनों से क्या उम्मीद रहती है साझे में, कि कितना धन लगाएंगे, कितना धन यानी कि इन्वेस्ट होता है, कितने समय के लिए लगाएंगे और क्या प्रॉफिट कमा के देंगे। तो देखते हैं, या तो इनका रेशियो मिलता है या इनका धन मिलता है, जो भी है वो देखेंगे क्या है। कि 3 भागीदार व्यवसाय में 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। देखो, ए ने लगाए यहाँ पे 2000 रुपये, बी ने जो लगाए दोस्तों वो लगाए 2500 रुपये और जो सी ने लगाए वो लगाए यहाँ पे कितने, 1000 रुपये। तो देखिए, जो सी ने 1000 रुपये लगाए हैं तो क्या हुआ है, यहाँ पे समय तो दिया नहीं है, कितने समय के लिए लगाए हैं। तो क्या है, लाभ जो हुआ है वो 880 रुपये का हुआ है। तो अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में समय की स्थिति न बताते हुए और सीधा क्या दे दिया जाए, प्रॉफिट दे दिया जाए। प्रॉफिट है 880 रुपया। तो ध्यान, यहाँ पे समय क्या माना मित्र जाता है,
एक माह या एक वर्ष मानते हैं, समान समय मानते हैं, क्योंकि समय की कोई अलग से विवेचना ही नहीं है। तो ध्यान देंगे जो आई जो गुणा टी होता है, यानी कि पूंजी गुणा समय होता है, वो दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है यहाँ पे रुपयों में, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रॉफिट का अनुपात निकालेंगे। तो देखेंगे 2000 गुणा 1 करेंगे तो 2000 आएगा, ऐसे ही इसका इससे, इसका इससे। तो इस वजह से हम कैलकुलेशन से कम बचने के लिए वहीं पर छोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो कम से कम कितनी जीरो काट सकते हैं हम, यहाँ पे कम से कम 2 जीरो कट रही हैं, तो 2 जीरो यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 20 एकम 20, रेशियो 25 एकम 25, रेशियो 10 एकम 10। ये जो मित्र इसके प्रॉफिट का रेशियो है, जो इसे और छोटा हो सकता है तो उसे और छोटा करते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता तो नहीं। तो देखेंगे यहाँ से इसे और छोटा हो सकता है क्या, हो सकता है 5 से, 5 चौके 20, 5 25 और ये 5 दूनी 10, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो कुल जो लाभ हुआ है वो हुआ है 880 रुपये का, और जो हमारा अनुपाती जो लाभ है, कुल योग है, वो 4 और 5 9 2 11 है। जब हम 11 का भाग 880 में देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू क्या मिलेगी मित्र मुझे, 80 रुपया। तो पूछ रहा है तीसरे भागीदार, तो तीसरा भागीदार क्या होगा, सी, और उसका प्रॉफिट किस रेशियो में हो रहा है, 2 के रेशियो में। तो एक रेशियो की वैल्यू 80, तो 2 रेशियो की वैल्यू मित्र कितनी होगी, वो 8 दूनी 16, 160 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये का है तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो यहाँ पे किरण और एक है संयोग और एक है किशोर। किशोर को केस करेंगे क्योंकि यहाँ पे किरण भी है। इन तीनों ने जो पूंजी लगाई है, इन्वेस्ट लगाया है आई, और तीनों का जो पूंजी का जो कुल योग है वो दोस्तों कितना है, 4700 रुपये। और कहा है कि किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक। देखिए संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए और किशोर ने संयोग से 500 अधिक लगाए, तो 300 तो यहाँ है ही है, इससे 500 रुपये अधिक तो क्या होगा, यहाँ पे 800 लगाए होंगे यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो डिफरेंट है, इस डिफरेंट को आप घटाइए, कितना का डिफरेंट है यहाँ पे की राशि से, 8 और 3 1100 का। 4700 से मित्र यहाँ पे 1100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 और 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 36, 3, 4 में से 1 गया तो 3। जब तीनों की फिक्स राशि 3600 है तो एक की जो राशि होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 1200 रुपये। तो एक की जो राशि 1200 है तो यहाँ पे सबसे यानी कि जो फिक्स राशि 1200 करेंगे किशोर को, और किशोर से इसने लगाए 300 रुपये अधिक, तो कितना करेंगे इसे, 12 3 1500 रुपये, और इससे इसके हैं 500 रुपये अधिक। तो यानी कि अब यहाँ पे तो 800 हुए ना, तो 1200 और 800 2000 रुपये, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों ये जो राशि है वो 2000, 1500 और 1200 रुपये लगी है, जो कि इनके समय का कोई आकलन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मैं समय क्या मानूंगा, जो टी वो 1 वर्ष मानूंगा, और आई यानी कि पूंजी गुणा समय करेंगे तो क्या निकलेगा, मेरा प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा, जो कि रेशियो को चलो मैं पूरा गुणा न करते हुए यहाँ पे 2 कटिंग करके लेके आता हूँ, 0 से 0, कम से कम 0 काटेंगे, वो तो यहाँ पे 3 लग रही हैं तो नहीं, कम से कम 2 है ना, तो 2 0 काटेंगे तो क्या होगा, 20 एकम 20, और यहाँ पे क्या होगा, 15 एकम 15, और यहाँ पे 12 एकम 12। यदि ये प्रॉफिट का रेशियो और छोटा होता है, यानी किसी कॉमन संख्या से कटता है तो काटते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखिए ये जो प्रॉफिट हुआ है मित्र यहाँ पे वो कितना हुआ है, 1410 रुपये का हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे कुल प्रॉफिट का योग है, लाभ का अनुपात योग है, 20 और 15 35,
और 35 और जो 12 है वो कितना हुआ है, 41 है, सॉरी 47 है। रोकियो, तो 47 से ये कटेगा 30 बार, ठीक है ना, कहते 7 21, 3 चौके 12 2 14 यानी कि 0 30 बार। तो यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि किरण को कितना लाभ मिलेगा। तो देखिए हमारा ये है किरण, और किरण का जो रेशियो वो कितने अनुपात में, 20 में। जो लाभ मिलेगा उसको, जो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 30, तो ये लाभ मिलेगा उसे कितना मित्र, 1200 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। लाभ मिलेगा, लाभ है इसका 20 के अनुपात में और एक रेशियो की वैल्यू है 30, इसका लाभ होगा 3 दूनी 6 00, यहाँ पे 600 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 रुपया मिलता है, बी को 300 रुपया मिलता है, तो सी की पूंजी कितनी है। देखिए यहाँ पे जो साझेदार हैं इस व्यापार में दोस्तों कौन है, ए, बी और सी, और जो इन्वेस्ट किया है वो ए का शो किया है। ए के कितने पैसे हैं यहाँ पे, ए का जो अंशदान है दोस्तों वो कितना है, 10,000 रुपया। और टी यहाँ पे जब विवेचना नहीं है तो समान समान मानते हैं समय को। और यहाँ पे प्रॉफिट शो किया है मित्र, प्रॉफिट टोटल कितना है, 1,000 रुपये। और यहाँ पे प्रॉफिट में ये पूंजी है, ये समय, ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट में ए को कितना मिलता है, 500 रुपया, और बी को मिलता है 300 रुपया। तो आप देखिए कुल प्रॉफिट 1,000 का, जब ए को 500 बी को 300 तो सी को यहाँ पे में कितना मिलेगा, 200 रुपया। तो हम जान सकते हैं ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट मित्र होता है वो किससे होता है, पूंजी गुणा समय से होता है। और यहाँ पे समय यदि नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, एक और एक होगा। तो पूंजी गुणा समय यानी कि 10,000 का गुणा 1 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि जो पूंजी गुणा यानी कि पूंजी गुणा समय होता है क्या बनाता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का जो मान दिया है वो 500, 300 और 200 हैं। तो दोस्तों देखेंगे प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 और 0 काट देंगे, 5:3:2 होगा। और प्रॉफिट के ही रेशियो में क्या निकल के आती है हमारी, पूंजी गुणा समय। तो यहाँ पे समय तो 1 है, तो 1 गुणा 10,000 किया है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखेंगे ये जो पूंजी लगी है भाई, ये जो प्रॉफिट हुआ है इस पूंजी के रेशियो पे होगा। तो ये जो पूंजी लगी है इस रेशियो पे ही तो लगी होगी जो प्रॉफिट हुआ है। देखेंगे 5 का रेशियो यदि 10,000 को डिनोट करता है तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 2,000 होगी। और देखिए यहाँ पे जो बी का जो प्रॉफिट है वो 3 के रेशियो में। तो बी की जो मित्र पूंजी होगी वो कितनी पूंजी होगी, 2 तिया भाई, एक रेशियो की वैल्यू 2,000। तो 3 जो रेशियो है प्रॉफिट के रेशियो में पूंजी लगी है तो कितनी होगी, 6,000 रुपये। ये बी की पूंजी है। सी की पूंजी देखी जाए तो 2 दूनी 4,000 रुपये। तो मित्र सवाल में पूछा गया है प्रश्न में कि सी की पूंजी क्या है। तो सी की पूंजी कितनी है, 4,000 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। देखिए यदि ये समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर रिव्यू कीजिए, फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो मित्र चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले हों तो उनका कुल लाभ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो संयुक्त कंपनी है जो व्यापार के रूप में चालू की है वो किसने की है, ए और बी ने। और यहाँ ए और बी ने इस प्रकार की है कि ए का जो निवेश है, जो पूंजी है, बी के निवेश के कितना था, 3 गुना था। जो पूंजी थी, इन्वेस्ट था, ए का निवेश बी के निवेश का कितना था,
3 गुना था, तिगुना था, यानी कि इसने 3 लगाया तो इसने 1 लगाई। तो कह रहा है और उनके निवेश की अवधि के, निवेश की जो अवधि है, जो समय है, बी की अवधि की कितनी गुनी थी, बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। जो समय है यहाँ पे बी की जो अवधि की कितना गुना था, 2 गुना था, यानी कि 2 साल के लिए लगाई, इसने लगाई 1 साल के लिए। तो देखिए वो कह रहा है कि यदि बी को 4,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो कुल लाभ पूछ रहा है। तो देखिए मित्र, मैं जानता हूँ इन्वेस्ट गुणा समय, यानी कि पूंजी गुणा समय होता है, क्या निकलता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1 एकम 1, 6:1 होगा। और यहाँ पे ये 6 जो प्रॉफिट है वो हुआ ए को, और 1 प्रॉफिट हुआ बी को। और यहाँ पे बी का प्रॉफिट डिनोट किया गया है, जो कि कितना है, 4,000 रुपये। और ए का जो अनुपात का प्रॉफिट कितना है, 1। तो 1 रेशियो की वैल्यू मित्र कितनी आई यहाँ से, 4,000। तो पूछ रहा है कुल प्रॉफिट कितना हुआ। जो कुल प्रॉफिट हुआ वो कितना है, 6 और 1 7, 6 और 1 7। देखिए कुल प्रॉफिट हुआ और 1 रेशियो की वैल्यू 4,000। तो कुल प्रॉफिट की जो वैल्यू होगी वो 7 गुणा 4, 7 चौके 28,000 होगी। देखो ये इसका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखो मित्रों, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न है, एक व्यापार में ABC 3 साझेदारों को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया है। बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया है तथा तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। देखिए यहाँ पे 3 साझेदार हैं। मैंने कहा था कोई भी स्कीम होती है, व्यवसाय हो या व्यापार हो या कोई संगठन हो, वो क्या है, साझेदारी, पार्टनरशिप में कोई काम करने को क्या साझा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 साझेदार हैं और 3 साझेदार किस प्रकार हैं, इनकी इन्वेस्ट मैं जानता हूँ कि साझा प्राप्त करने के लिए मैं पहले लगाऊंगा पूंजी और कुछ समय के लिए लगाऊंगा, और मैं आशा करूंगा किसकी, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की आशा करूंगा। जो प्रॉफिट हुआ है मित्र वो कुल कितने रुपए का हुआ, यहाँ पे 95,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट किस प्रकार से हुआ है, जो उन्होंने जिस प्रकार से राशि लगाई है उससे राशि लगाई है। उन्होंने कहा है उसने कि ए ने, देखो उसने कहा जैसे कोई राशि मान ली जाए, जैसे कोई भी राशि होगी, उसने ए ने क्या हुआ कि ए ने 1/3 राशि, सॉरी लिखा हुआ यहाँ पे, ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए, और बी ने शेष पूंजी का बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी ने शेष भाग पूरे समय के लिए। तो यहाँ पे मैं समय की संख्या 12 मंथ यानी कि 1 साल मान लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना आपके, समय की संख्या मेरा वो जो कुल समय है वो है 12 महीने। और कोई राशि है वो देखो कह रहा है 1/2 भाग 1/3 भाग। तो ऐसी में कोई पर्टिकुलर एक राशि मानता हूँ जो कि सभी से कट जाए, सभी के भागों में आ जाए। तो इस स्थिति में एक बेस्ट परफेक्ट एक राशि होती है इन जो राशियों का एलसीएम। तो 2 और 3 का मित्र एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो कुल राशि मेरी 6 है और कुल जो समय है मेरा कितना मान लिया मैंने, 12। तो ये राशि जो लगी किस प्रकार से लगी कि ए ने राशि का 1/2 भाग आधे समय के लिए। तो इसका देखो 1/2 भाग, जब 6 का 1/2 भाग होगा तो 2 तिया 6 3 होगा। और आधे समय के लिए कितने समय के लिए लगाई इसने, ए ने आधा समय, यानी कि पूरा समय जब 12 महीना तो आधा समय 6 माह। समझ में आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट कह रहा है फिर वो, बी ने 1/3 राशि 1/3 समय के लिए। अब बी की 1/3 कुल पूंजी का 1/3 क्या होगा, जब 1/2 3 हो गया, 1/3 कितना हो गया, 1/3 क्या हुआ, 3 दूनी 6 2। तो कुल पूंजी का 1/3 हो गया 2। कुछ कितने समय के लिए, आधे समय के लिए। तो 12 में से आधा जो समय है, 12 महीने का आधा समय कितना हो जाएगा, 6 माह भाई, सॉरी 1/3 समय के लिए। देखो उसका 1/2 समय था तो 6 माह हुआ, इसका 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए है तो कितने माह होंगे मित्र, यहाँ पे
4 माह होंगे। समझ तो पा रहे हैं ना आप। देखेंगे कहा है कि सी ने शेष पूंजी, जो शेष पूंजी थी, देखो 6 में से 3 इसने लगा दी, 2 इसने लगा दी, तो कितनी बची? 1। शेष बची सी के पास 1 पूंजी, उसने पूरे समय के लिए लगाई अपने। कितने समय के लिए लगाई? पूरे समय के लिए। जो पूरा समय कितना है यहाँ पे? 12 है। अब क्या बस हो गया प्रश्न सॉल्व। करना क्या है? पूंजी गुणा समय। पूंजी गुणा समय के बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। 4 दूनी 8, ऐसे ही 12 एकम 12। तो ये हुआ मित्र किसका रेशियो? प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो। तो जब अगर ये छोटा होता है तो छोटा करेंगे, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार। यदि इससे छोटा नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। तो देखो कुल जो हमारे पास लाभ है वो 95,000 रुपये है, और कुल जो अनुपाती लाभ है वो कितना है? 9, 4, 13, 6, 19 है। और 19 की वैल्यू, रेशियो की वैल्यू कितनी है? 95,000। तो एक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो मित्र कितनी होगी? 5,000 रुपये। पूछा गया है यहाँ पे क्या कि बी का लाभ कितना है। तो बी का जो हिस्सा क्या है रेशियो में लाभ का? 4, और एक अनुपात की वैल्यू यहाँ पे मित्र कितनी है मेरे पास? 5,000 रुपये। जो कुल जो लाभ होगा वो कितना होगा बी का? 20,000 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, तथा सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी अपने हिस्से का कितना रुपये देगा? देखिए मित्र, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी। कोई व्यापार करें या कोई साझी की चीज़ कोई किराए पर लें, व्यापार में प्रॉफिट होता है और साझी की चीज़ यूज करने के लिए उसमें क्या किराया देना पड़ता है। तो ध्यान देंगे किराया किस प्रकार से यूज करना है उसे, कि देखो ए ने अपने 7 महीने तक 10 बैल चराए, यानी कि ए ने 10 बैल चराए हैं 7 महीने तक, और बी ने यहाँ पे 12 बैल चराए हैं 5 महीने तक, और सी ने दोस्तों यहाँ पे 15 बैल चराए हैं कितने महीने तक? 3 महीने तक। तो ध्यान देंगे ये है पशुओं की संख्या और ये है महीनों की संख्या, कितने कितने समय तक किया है। तो देखो जितने पशु जितने महीने चरेंगे उसका क्या होगा? किराया होगा। तो किराए का जो रेशियो आएगा मित्र वो क्या आएगा? 10 × 7 70, ऐसे ही 12 पंजे 60 और 15 दिया 45। ये किराया हो गया। और किराए के रेशियो को एक छोटा रेशियो बनाएंगे तो 5 से कटेगा, देखो 5 से ये 14 बार, और 5 से ये कटेगा 12 बार, और 5 से ये कटेगा 9 बार। और ये जो किराए का रेशियो है 14:12:9, और इस रेशियो यानी कि जो कुल किराया देना पड़ रहा है दोस्तों वो देना पड़ रहा है 175 रुपये। और कुल जो किराए का रेशियो है वो कितना है? 14 और 12 26, 26 9 35। 35 का जब भाग देंगे इसमें कई बार जाएगा? 4 5 25, 5 बार जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी 5। पूछ रहा है सी को कितना किराया देना पड़ेगा। जो सी जो दे रहा है वो 9 के रूप में किराया दे रहा है, 9 रेशियो के रूप में। तो एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू 9 पंजे 45, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा रहा? देखिए मित्रों, यहाँ पे 2 लोग हैं। कौन है? एक तो है एक्स और एक है वाई। कहा गया है, देखो मैं इनसे आशा रखता हूँ क्या? पूंजी जब लाभ प्रॉफिट में आए हैं, सॉरी इसमें पार्टनरशिप में आए हैं, इनके इन्वेस्ट यानी पूंजी, समय और प्रॉफिट से आशा रखता हूँ। तो इन्होंने पूंजी लगाई है, वो कह रहा है एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। देखिए जैसे कोई पूंजी मैं मान लूँ, कोई किसी पूंजी का 1/5 भाग, तो कोई पूंजी 5 है उसका 1 भाग रह गया, तो कितना भाग शेष रह गया? 4। भाई 5 में से 1/5 भाग है। ऐसे ही कह रहा है एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है।
तो 1/3 भाग लगाता है का अर्थात मतलब ये है x 3 में से 1 भाग लगाता है, तो y 3 में से 2 भाग लगाता होगा। भाई 3 में से 1 भाग x लगा रहा है तो शेष भाग कितना बचा? 2 कौन लगा रहा होगा? y लगा रहा होगा। तो यहाँ पे समय की विवेचना नहीं दी गई है, तो कह रहा है तो x जो लगाता है वो 9 महीने के लिए लगाता है। देखो x का समय दिया गया है यहाँ पे 9 महीने और y का समय नहीं दिया गया है और सीधा प्रश्न कह दिया गया है। प्रश्न कह रहा है y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। जो प्रॉफिट है वो y प्राप्त कर रहा है, y करता है लाभ का 2/5 भाग, यानी कि 2 प्राप्त कर रहा है y, तो 3 कौन प्राप्त कर रहा होगा? x। समझ में आ रहा है ना 2/5 कैसे लिखा मैंने और 1/3 क्या हुआ? समझ तो पा रहे हैं ना? यदि नहीं समझ पा रहे तो एक बार फिर रिव्यू कीजिए, फिर देखिए। तो अर्थात क्या हुआ यहाँ पे? तो पूछा गया है जो y का है समय वो क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए मित्रों, मैं कह सकता हूँ कि इसका गुणा ये बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यानी कि पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ऐसी स्थिति को सॉल्व करने के लिए हम देखो ऐसे करेंगे तो थोड़ी स्थिति डगमगा जाएगी। ऐसे प्रश्नों को देखो लाभ पूछे तो कोई बात नहीं है, लाभ का तो रेशियो सीधा सीधा निकल के आता है। यदि आपसे ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि पूंजी पूछे या पूछे क्या रेशियो यानी कि समय पूछे, तो हम एक सिचुएशन लेकर आते हैं। वो सिचुएशन क्या है? पूंजी गुणा समय, x की पूंजी गुणा x का समय बट्टे y की पूंजी गुणा y का समय बराबर लाभ, यानी कि पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है? लाभ। तो लाभ किसका? x का लाभ बट्टे y का लाभ। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कटा और 3 से कटा, ये क्या 9 3 बार। यहाँ पे y की जो वैल्यू आई दोस्तों कितनी आई? 3। तो y की वैल्यू 3 जो निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी मुझे? समय की। जो y का व्यापार में जो समय रहा वो कितना रहा? 3 माह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 3 साझेदार क्रमशः 60,000 रुपये, 90,000 रुपये तथा x रुपये लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000 रुपये, 45,000 रुपये तथा 40,000 रुपये का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो c है तीसरे की राशि ज्ञात करनी है। तो देखो 3 साझेदार हैं यहाँ पे a, b और c। यहाँ पे जो पूंजी लगाते हैं वो पूंजी का जो मान है वो कितना है मित्र? यहाँ पे देखेंगे 60,000 रुपये, यहाँ पे 60,000 रुपये और ये लगाता है 90,000 रुपये और दोस्तों ये लगाता है यहाँ पे x रुपये। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। भाई ये हुई इसकी पूंजी और ये हुआ इनका समय। तो मित्र अभी निकला क्या? जो प्रॉफिट हुआ समय के चलते वो प्रत्येक को प्रॉफिट हुआ कितने कितने रुपए का? इसे हुआ प्रॉफिट 30,000 रुपये का, इसे हुआ 45 यानी कि 45,000 रुपये का और इसे हुआ मित्र यहाँ पे 40,000 रुपये का। तो देखिए ये जो प्रॉफिट होता है वो पूंजी और समय के सापेक्ष होता है या नहीं? भाई जितनी पूंजी जितना समय उतना प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो पूंजी है वो खाली है, ये पूंजी x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि यदि पूंजी या समय निकालना हो प्रॉफिट के साथ तो क्या करते हैं? इस वे में हम प्रश्न को करते हैं। कौन से वे में? कि पूंजी गुणा समय बराबर लाभ के वे में। देखो मैंने कहा था 3 गुणा 4 बराबर 12, बात ही की है, या 3 गुणा 4 बराबर 12। अब भी 12 है, जब भी 12 था। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे? देखो ये रेशियो में है भाई, ये जो राशि जो अनुपात लगा हुआ है ये क्या रेशियो में? तो x का या तो हमें इसके साथ अनुपात देख लूँगा या देख लूँगा इसके साथ, बात बराबर है। तो देखिए चलो हम इसके साथ देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे b का जो मान है, b की जो राशि है वो कितनी है? 90,000 रुपये। कितने समय के लिए? 90,000। कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। बट्टे c की राशि मैं मान लेता हूँ x, 6 महीने के लिए, बराबर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लगेगा यानी कि b का लाभ है 45,000 रुपये बट्टे c का जो लाभ है वो है 40,000 रुपये।
इसके साथ नहीं लगा के देख रहे तो ये और ये लगा के देखेंगे तो इसकी पूंजी इसका समय और इसका लाभ बराबर इसकी पूंजी इसका समय इसका लाभ, तब भी आंसर सेम ही निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखेंगे यहाँ 6 से 6 कटेगा और इस 0 से 3 0 से 3 0 कटेंगी और ये 5 से 9 बार, 5 से ये 8 बार। देखेंगे 9 से ये कटेगा मेरा 90,000, शादी 9 एकम 9 कितने बार 10,000 बार, और 10,000 गुणा जो 8 होगा वो x की वैल्यू होगी मित्र कितनी 80,000 रुपया। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके लिखना है। तो देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मैं आपको वीडियो समझा पा रहा हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसके जो राइट कॉर्नर पे है बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्र चलो मिलते हैं आपसे एक पार्ट 3 एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।